भगवान कृष्ण कन्हैया को कहते हैं लड्डू गोपाल। और कैसे पड़ा ये नाम, आइए जानते हैं। ये कहानी जुड़ी है भक्त कुंभन दास से। उन्होंने पहली बार कहा भगवान को लड्डू गोपाल। ये सत्य कहानी शुरू होती है आगरा से। ब्रिजभूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त रहते थे, जिनका नाम था कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते और पूरे नियम से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते। वे उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न न हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन लोगों के बार बार जोर देने पर वे जाने के लिए तैयार तो हो गए, परंतु उन्होंने ये शर्त रखी कि भगवान की सेवा की तैयारी करके वे कथा करने के बाद में रोज वापस अपने घर पर लौट कर आ जाया करेंगे। इससे क्या होगा कि भगवान की सेवा नियम भी नहीं छूटेगा और साथ ही साथ भागवत कथा भी सुचारू रूप से चलती रहेगी। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना, और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में ये छवि थी कि वे आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार आग्रह किया, लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था। अब रघुनंदन उदास हो गया और रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए, और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ। जब उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। खैर, अब तो ये रोज का नियम हो गया कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन ठाकुर जी को भोग लगाते। जब कुंभन दास जी प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि सारा भोजन उन्होंने खा लिया, यानी कि ठाकुर जी ने। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा क्या करता है। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। ये देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए, यानी कि वे जैसे के तैसे वहां पर जम गए। उसके बाद से उनकी इसी रूप में पूजा की जाती है और वे लड्डू गोपाल कहलाए जाने लगे। तो दोस्तों, है ना ये मजेदार किस्सा? अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस जानकारी को केवल अपने पास तक मत रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने करीबियों तक शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि भक्ति का प्रसाद और भक्तिपूर्ण जानकारी जितनी ज्यादा शेयर करी जाए उतना भक्तों को भी पुण्य मिलता है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई कथा कहानी या नई कोई जानकारी आपके लिए लेके आते हैं तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ में, एक और नई कहानी के साथ में, आपके अपने चैनल ज्ञान गंगा में। भगवान कृष्ण सबका उद्धार करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।